राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि मैं कहानी के ऊपर अपने वीडियोस को बनाती हूँ, तो आज मैं फिर से एक नई कहानी आपके सामने लेकर आ गई हूँ और इस कहानी का शीर्षक है चाय ही जिंदगी। ये कहानी मेरी आधारित है एक बूढ़े चाचा जी पर, जिनकी उम्र लगभग 65 के आसपास होगी। वो एक पैर से अपाहिज हैं। चलने के लिए उनके पास बस एक ही पैर है और वो बैसाखी का सहारा लेकर चलते हैं। उनकी एक चाय की दुकान है रेलवे प्लेटफॉर्म पर। हर आने जाने वाले मुसाफिर राहगीर उनके पास आकर चाय पीते हैं। उनकी चाय महज एक चाय नहीं होती दोस्तों, उनकी चाय महज एक चाय नहीं होती, उसमें उनका प्रेम और स्नेह भी मिला हुआ होता है, जिससे हर कोई उनकी चाय पीकर अपनी थकान को भुला देता था। कोई अपने ऑफिस में बॉस से परेशान, कोई अपने घर से परेशान और कोई अपने पति से परेशान। हर कोई उनकी दुकान पर आता उनके हाथ की चाय पीने के लिए, और चाय पीते ही सबकी परेशानी जैसे दूर हो जाती। चाचा बहुत ही खुश मिजाज किस्म के थे। हमेशा उनके चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी। एक दिन की बात है, वह दुकान पर अपनी चाय बना रहे थे। तभी अचानक एक व्यक्ति वहां आता है और कहता है, चाचा एक कप चाय बना दो। वह चाय बनाकर उसे अपने हाथों से देते हैं। वह व्यक्ति 100 रुपये की नोट रख कर जाने लगता है। फिर कहता है, बाकी के पैसे आप रख लेना। चाचा उससे पूछते हैं कि कोई बात नहीं, जब आओगे तब चाय पी लेना और बाकी के पैसे भी ले जाना। लेकिन वह बोलता है, मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगा। वह कहता है, ऐसा क्यों कह रहे हो? वो बोलता है, मैं गाड़ी के नीचे मरने जा रहा हूँ। फिर आगे वह कहता है, मेरी नौकरी चली गई है और मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़कर चली गई है। मेरा पूरा परिवार कर्ज में डूबा हुआ है। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, तो मैं जीकर क्या करूँगा? इतना सुनकर चाचा कहते हैं, बेटा मेरे साथ चलो। वह उनके साथ चला जाता है। फिर वह उसको अपने कमरे पर ले जाते हैं। वहाँ से वह एक डायरी निकाल कर देते हैं और कहते हैं, इसके पहले पेज को पढ़ो। वह पेज पढ़ता है। वह चाचा के ही जीवन के ऊपर लिखी हुई डायरी होती है। उसमें लिखा होता है, आज फैक्ट्री में काम करते वक्त एक हादसा हो गया। मेरे पैर का एक्सीडेंट और डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हारा एक पैर काटना पड़ेगा। मैं एक पैर के बिना कैसे जीवित रह सकता हूँ? इसलिए मैं इस हॉस्पिटल की छत से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तभी मोबाइल की घंटी बजती है। उधर से उसकी पत्नी का फ़ोन होता है। उसकी पत्नी माँ बनने वाली थी। वह कहती है, तुम्हारा बेटा मुझसे कह रहा है, मेरे पापा एक बहुत बड़े योद्धा हैं, मैं उनकी ही तरह बनना चाहता हूँ। इतना सुनकर उसने मरने के विचार को छोड़ दिया और ठीक होकर वह चाय की दुकान पर काम करने लगा। फिर 5 साल बाद उसकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो जाता है। फिर उसके मन में वही विचार आता है, लेकिन उसके सामने उसका बेटा जो अब 5 साल का हो चुका था, उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन वह मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाता लिखाता है और उसका बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बन जाता है और वह अमेरिका चला जाता है। वह अपने पिता से हमेशा कहता है, पापा आप सब कुछ छोड़कर हमारे पास आकर रहें। लेकिन वह कहता है, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। यहाँ बहुत से लोगों को मेरी ज़रूरत है। फिर वह आगे उससे कहता है, जब मैं एक पैर से ज़िंदगी की इतनी सारी कठिनाइयों का सामना कर सकता हूँ, तो भगवान ने तो तुम्हें सारे अंग सही सलामत दिए हैं। क्या हुआ? एक नौकरी चली गई तो दूसरी ढूंढ लो। क्या हुआ? एक लड़की चली गई तो दूसरी और उससे अच्छी मिल जाएगी। बेटा मेरी चाय की तो कीमत बस 5 रुपये की है, लेकिन ज़िंदगी की कीमत सबसे बड़ी होती है। ज़िंदगी भी इस चाय की तरह होती है।
इसको हमेशा धीरे धीरे हर पल को अच्छे से तरीके से जीना चाहिए। ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, लेकिन कभी अपनी हिम्मत को कम नहीं होने देना चाहिए। चाचा की बातों का उस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वह चला जाता है और 10 साल बाद उसी दुकान पर वापस आता है। वह एक गाड़ी से बाहर निकलता है। चाचा भी चौंक जाते हैं उसे देखकर। वह कहता है, चाचा 2 कप चाय बनाओ, आज मैं और आप दोनों मिलकर एक साथ पिएंगे। फिर दोनों कुर्सी पर बैठकर धीरे धीरे चाय पीते हैं और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ज़िंदगी भी हमारी इसी चाय की तरह है। इसको हर पल धीरे धीरे ही जीना चाहिए। ज़िंदगी में सुख दुख उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, लेकिन इस तरीके से हर कोई अपनी हिम्मत हार जाए और ज़िंदगी को ख़त्म कर दे तो ये सही नहीं है। क्योंकि आपकी तो ज़िंदगी सिर्फ आपकी अपनी होती है, लेकिन आपके पीछे कितने सारे लोग हैं जो इस दुख को सह नहीं पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कभी भी इस ज़िंदगी की कीमत को कम मत समझिए। इस ज़िंदगी की कीमत बहुत बड़ी होती है और इसी शीर्षक पर मेरी आधारित थी यह चाय की ज़िंदगी ही चाय। तो मिलती हूँ आप सबसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को जय श्री राधे कृष्ण।